अगर आपने भी 2024 में मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए सोचा है तो दिस इज योर बेस्ट डिसीजन। ये आपके बहुत शानदार और बेहतरीन डिसीजन में से एक होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आपने 2023 में किसी भी रीजन से मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोची थी, लेकिन किसी पर्सनल रीजन, फैमिली रीजन और फाइनेंशियल रीजन की वजह से अगर आपने मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 आपकी लाइफ में एक ऐसा साल आने वाला है जहां पे आप हर तरीके से अपने आप को फुलफिल समझने वाले हैं और अपना मोटो ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे आप 2024 में अपना मोटो ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कैसे एक बिगिनर लेवल पर बहुत सारा खर्चा किए बिना भी आप अपना मोटो ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे बिना महंगे कैमरे के, बिना महंगे माइक के, कैसे एक बिना महंगे गोप्रो के आप भी अपना एक मोटो ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल शर्मा और मैं पिछले 1 महीने से अपना मोटो ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करके बैठा हूं, जिसके साथ मेरे को बहुत बेकार एक्सपीरियंस हुआ है और साथ ही बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस भी हुआ है। बेकार मैंने पहले इसलिए बोला क्योंकि शुरुआत में हर किसी को एक गाइडेंस की जरूरत होती है, जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं थी, जो कि मैंने प्रैक्टिकली 1 महीना मार्केट में उतरकर, फील्ड में उतरकर बहुत सारी जानकारी हासिल कर लिया है। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि अगर आप मोटो ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट या फिर ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके इस फील्ड में जरूर होते हैं। लेकिन दोस्तों, वन ऑफ द गाय जिसके पास ना तो ऐसा कोई सर्कल है, ना ही कोई ऐसा फ्रेंड है और ना ही मैं किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करता था आज से 1 महीने पहले। हालांकि मेरा ये पैशन, हालांकि ये मेरे सोच में था भी नहीं, आई एम जस्ट फॉलोइंग माई पैशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर इंसान अपनी लाइफ में एक सेकेंडरी ऑप्शन जरूर रखता है। यस, दिस इज माय सेकेंडरी ऑप्शन, सो दैट मैंने पास्ट 1 मंथ में मैंने अपना मोटो ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे 1 मंथ के दौरान मैंने काफी सारी चीजें जानी और काफी सारी नई नई चीजों को जानने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक बिगिनर लेवल के मोटो ब्लॉगर को कितनी सारी परेशानियां आती हैं। तो वही सारी परेशानियों की बात हम इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने वाले हैं। अगर आप एक नए मोटो ब्लॉगर हैं या अगर आप बनने की कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं आप एक मोटो ब्लॉगर बनना, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, या हेल्पफुल होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको मोटो ब्लॉगर बनना है तो आपके पास एक स्पोर्ट्स बाइक अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, पर एक बाइक होनी चाहिए। जरूरी नहीं है बाइक हो, अगर आपके पास एक 2 व्हीलर यानी एक्टिवा है तो भी आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इस 1 महीने के दौरान मैंने जितने भी लोगों को देखा है मोटो ब्लॉगिंग करते हुए, उसमें से 70% लोगों के पास स्पोर्ट्स बाइक्स थी, 20% लोगों के पास नॉर्मल बाइक थी और 10% लोगों के पास एक 2 व्हीलर यानी एक्टिवा थी। तो अगर आपने भी सोचा है मोटो ब्लॉगिंग करने का और अगर आप वेट कर रहे हैं कि जब मैं स्पोर्ट्स बाइक ले लूंगा तब करूंगा, दिस इज योर रॉन्ग डिसीजन। मेक योर डिसीजन फास्ट एंड स्टार्ट करें अपना मोटो ब्लॉगिंग चैनल। और साथ ही पहली इक्विपमेंट आपकी हो गई कि आपको एक 2 व्हीलर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। वो चाहे आपका स्पोर्ट्स बाइक हो सकती है, वो चाहे आपका एक नॉर्मल बाइक हो सकती है, वो चाहे आपकी एक्टिवा हो सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास एक बेहतरीन सा हेलमेट होना चाहिए। यानी हेलमेट 2 तरीके के होते हैं, एक जो हम नॉर्मल खरीदते हैं, एक लोकल खरीदते हैं, जो कि ISI अप्रूव्ड भी नहीं होता, ISI आई थिंक होता है, वो अप्रूव्ड भी नहीं होता। और सेकेंड फिर वो सेफ्टी नहीं है। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो सेफ्टी वाला हेलमेट होना बहुत जरूरी है। तो आपके पास एटलीस्ट 1000 से 1200 रुपए तक का हेलमेट होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई वो मोटो ब्लॉगिंग का मेन सोर्स है। तो 2 ये चीजें मैंने आपको बता दी। अगर ये 2 चीजें भी आपके पास है तो गाइज आप बहुत आसानी से अपना मोटो ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि वीडियो रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो भाई उसके लिए आपके पास एक मोबाइल फोन होना बहुत जरूरी है। आपके पास एक गोप्रो हो, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। शुरुआत किसी ने गोप्रो से नहीं करी होती है भाई, हर आदमी अपने मोबाइल फोन से स्टार्ट करता है। इवन मी ऑल्सो, आई एम स्टार्टिंग माई जर्नी विद माई मोबाइल फोन और स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फ्रॉम मोबाइल फोन। तो आप एक अच्छे मोबाइल फोन से अपना एक मोटो ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल फोन की वर्थ मिनिमम 10-12 हज़ार तो आज की डेट में हर किसी के पास होती है। अगर आपके पास इससे ऊपर है तो सोने पे सुहागा, और अगर नहीं है तो भाई 10-12 हज़ार के मोबाइल फोन से भी आप अपना मोटो ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 3 चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। पहली 2 व्हीलर, सेकेंड आपको हेलमेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, थर्ड आपको मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फोर्थ आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है एक माइक की, जिसके अंदर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सको या वॉइस
ओवर कर सको, तो इसके लिए एक माइक का रिक्वायरमेंट होना बहुत नेसेसरी सा है। अगर आप स्टार्टिंग में माइक के बिना स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई आप क्या कर सकते हो, अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करके बाद में वॉइस ओवर करके डाल सकते हो, तो ये आपका बिना माइक के काम चल जाएगा। बट अगर आपको माइक की रिक्वायरमेंट है तो यस ऑफ कोर्स एक माइक की रिक्वायरमेंट मोटो ब्लॉगिंग के लिए बहुत नेसेसरी सा एक प्रोसेस है कि आपके पास एक माइक होना बहुत जरूरी है। ये हो गई 4 चीजें। अब एक ऐसी चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी रिक्वायरमेंट के बिना, यानी जिस चीज के बिना, जिस इक्विपमेंट के बिना, जिस एक्सेसरी के बिना आपका मोटो ब्लॉगिंग हो ही नहीं सकता या अधूरा है। जो मोस्ट नेसेसरी चीज है वो है हेलमेट के ऊपर लगने वाला माउंट, यानी कि चिन माउंट, जिसमें आप अपना मोबाइल फोन को रखोगे और उस मोबाइल फोन से आप अपनी बहुत सारी वीडियो शूट करोगे। तो वो हेलमेट का एक चिन माउंट होना बहुत जरूरी है, उसके बाद एक मोबाइल फोन का स्टैंड होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट छोटे छोटे लेवल पर पड़ती ही है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपना मोटो ब्लॉगिंग चैनल जब स्टार्ट किया तो क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट थी और कैसे कैसे मैंने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा किया। और इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि हेलमेट किस तरीके का होना चाहिए, चिन माउंट किस तरीके का होना चाहिए, मोबाइल स्टैंड किस तरीके का होना चाहिए, इवन अगर आप माइक परचेज कर रहे हैं तो माइक किस तरीके का होना चाहिए। ये सारी एक्सेसरीज मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। इनमें से बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी जब आप पैसे खराब कर लेंगे तब होती है। तो मैं काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो खराब करके अब फाइनली 1 महीने बाद सीख पाया, तो वो जानकारी मैं आपको पहले ही दे दूंगा ताकि आपको 1 महीने तक अपनी चीजें खराब करनी ना पड़े। तो ये है भाई मेरा हेलमेट जिसको मैंने बहुत टाइम पहले परचेज किया था। ये मेरा न्यू हेलमेट नहीं है, इसको मैंने करीबन आज से 4 साल पहले परचेज किया था। स्टील बर्ड का है ये, और इसको जब परचेज किया था तब इसकी कॉस्ट थी 3650 रुपये। डिस्काउंट में लिया था मैंने, 40% डिस्काउंट चल रहा था अमेजोन पे। आई थिंक अमेजोन इंडिया सेल या ग्रेट इंडियन सेल चल रही थी, मैंने तब परचेज किया था। अराउंड 6000 और 6500 के अराउंड का ये हेलमेट था स्टील बर्ड का, और उस टाइम डिस्काउंट में चल रहा था तो मैंने लिया था 3650 रुपये का अमेजोन से। और ये बहुत मजबूत और हैवी है और ISI मार्क भी है, तो डेफिनेटली ऐसा हेलमेट जो है आप परचेज कर सकते हैं जो सेफ्टी के लिए बहुत सही हो। तो ये हो गया पहला इक्विपमेंट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हेलमेट। इसके बाद इसके ऊपर लगने वाला एक चिन माउंट, ये है चिन माउंट। इसका मैं रॉ आपको दिखा देता हूँ कि ये होता कैसे और ये लगता कैसे है। इसका एक रॉ मेरे पास पड़ा हुआ है पीस सेकंड। वही मैंने बताया ना कि आप 1 महीने के खराब एक्सपीरियंस के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको कौन सी चीज़ मंगानी है और कौन सी चीज़ नहीं मंगानी है। तो ये मैंने कैसे कनेक्ट कर रखा है और आप कैसे कनेक्ट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। हेलमेट आपने देख लिया, ये चिन माउंट है और इसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो भाई ये है मान लीजिए हेलमेट, ठीक है। वैसे वो मेरा सेकंड वाला हेलमेट, मतलब वो मेरा फर्स्ट हेलमेट है, ये मेरा सेकंड हेलमेट है। ये मेरे फ्रेंड का है, तो इसमें मैं आपको माउंट करके दिखा दे रहा हूँ कैसे लगता है। नॉर्मली सारे हेलमेट ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही है जो उनको कंपनी से मिला था बाइक के साथ में। तो मान लीजिए ये हेलमेट है, तो इसके साथ आपको परचेज करना है ये चिन माउंट, जो कि आपको अमेज़ोन से मिलेगा। और कैसा लेना है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट अभी आप देख लो ये लेने के बाद इसको लगाना कैसे है। फर्स्टली ये पैकेज, ये पूरा पैकेज ही आएगा जिसमें एक ये आएगा, एक मोबाइल होल्डर आएगा और ये इसकी क्लिप आएगी। तो ये 3 चीज़ का आपको एक पैकेज मिल जाएगा। इसमें एक एडिशनल माइक भी आता है जो कि काम का नहीं होता, बट आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट का ही है। तो ये सारा एक पैकेज आता है जिसमें आपको ये चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं आप देख लो। ये हो गया, इसको लगाना कैसे है। तो फॉर्मली आप एक हेलमेट को जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप इस तरीके से लगा सकते हैं, अपसाइड डाउन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये चारों तरफ से, तीनों तरफ से बांधने का मिल जाता है। तो मैं आपको बांध के भी दिखा दे रहा हूँ। भाई ये आपका हेलमेट का चिन माउंट लग गया है। देखो ये अभी स्टेबिलिटी कम है इसकी, मैंने इसका एक परमानेंट जुगाड़ कर रखा है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा मैंने परमानेंट जुगाड़ क्या कर रखा है। तो अभी मतलब नॉर्मली मैंने आपको बता दिया ये लगता कैसे है। ये लगने का जुगाड़ ये इस तरीके से है। उसके बाद ये मोबाइल होल्डर है, इसको आपको कैसे यूज़ करना है, इस मोबाइल होल्डर को इसमें लगाना है। और उसके बाद ये इसका एक स्क्रू आता है, इसको यहाँ से टाइट करना है। तो भाई जब मैंने फर्स्ट टाइम ये परचेज़ किया था तो मेरे साथ एक सीन हो गया था, और सीन ये हो गया था ना कि मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ। मैंने परचेज़ कर लिए 3 से 4, मैंने पहला परचेज़ किया, उसके बाद मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। तो यार ये ना ऐसे ऐसे हो रहा था बार बार ऊपर नीचे। तो मैंने कहा यार ये तो स्टेबिलिटी है ही नहीं,
मेरे साथ तो बहुत पंगा हुआ, फिर मैंने ना उसको रिटर्न कर दिया, मेरे को लगा हो सकता है वो ढीला आ गया। मैंने सेकंड परचेज़ किया, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है, थर्ड के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है। भाई मैं एक हफ्ते तक ऐसे ही परेशान रहा। एक हफ्ते बाद मुझे पता लगा कि अगर इसको टाइट करना है ना तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट करना पड़ता है, तब ये स्टेबिलिटी रुक जाती है। तो एक हफ्ते के बाद 3 से 4 इक्विपमेंट मंगवाने के बाद मुझे पता लगा। तो अब ये आपका कहीं नहीं जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी के लिए मैं आपको बताऊँगा, वैसे यहाँ से भी टाइट कर सकते हैं, बट इसकी परमानेंट स्टेबिलिटी के लिए मैंने इसके अंदर सच बताऊँ तो यहाँ एमसील लगा रखी है। भाई मैंने ना एमसील से ये पक्का कर दिया, मतलब ऐसे जोड़ दिया ताकि ये हिले ही ना। बाकी इसको आप अपने स्क्रू से ऊपर नीचे कर सकते हो कैसे भी, है ना। दूसरी साइड से भी लगा सकते हो, मैं आपको वो भी लगा के दिखा देता हूँ। इसको खोलना पड़ेगा, ये आपका यहाँ लग जाएगा। ये यहाँ पे लगा के भी आप इसका वो चेंज कर सकते हो ऐसे। अभी आप ऐसे लगा सकते हो, तो आपका ये इस तरीके से, दोनों तरीके से, दोनों मोड में आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। तो ये इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को आप लगा सकते हो। हाँ, तो जो मैं आपको कह रहा था कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको मंगाने चाहिए, कौन से नहीं, तो भाई उनमें से एक प्रोडक्ट ये है जो कि आपको बिल्कुल नहीं मंगाना। ऐसे मैं कम से कम 4 से 5 ख़राब करके बैठा हूँ। अब ये वाला जो था ना, ये 400 के आसपास का मैंने मंगवाया था, इसके साथ वो चिन माउंट हो रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है ना कि इसको आप ज़रा सा भी टाइट, वैसे तो ये खुल जाता है, ये तुरंत ऐसे खुल जाता है। और मेरा हेलमेट लॉक नहीं था, ऐसे था, तो हेलमेट में वो मतलब बिना फ़ोन के मैंने चला रखा था, तो ये इस तरीके से खुल के गिर गया था। अगर उस टाइम फ़ोन होता तो नहीं गिरता, लेकिन फ़ोन नहीं होने की वजह से गिर गया। बट इसकी स्टेबिलिटी कम थी क्योंकि हो सकता है 300-400 रुपये का था, सस्ता सा, इसीलिए तो ये अब टिका नहीं। और फिर आप इधर से ज़्यादा टाइट करोगे तो ये भी टूट जाएगा। तो ऐसा सस्ता 300-400 का, 500 तक का आप मत ही मंगाओ तो ज़्यादा बढ़िया है, उसमें पैसे वेस्ट है। ऐसे मेरे 3 वेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ये एक तो मैंने लास्ट रखा हुआ था वीडियो के लिए, तो मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको जो मंगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ मंगाना क्या है। भाई मेरे इस पैकेज के अंदर ये सारा सामान आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आया था, जो मेरे पास अभी टिका हुआ है थोड़ा सा बढ़िया। ये सारी चीज़ें मेरे इस पैकेज के अंदर आए थे। और इसके अंदर भाई ये 2 अलग हैं, ये 2 अलग हैं, ये अलग है, ये 2 अलग हैं, ये एक अलग है, ये इसके साथ का है, ये इसके साथ का है। वैसे इसके साथ का तो ये रहा, ये मैंने एक्स्ट्रा परचेज़ करके मंगवा रखे हैं। ये इनके साथ का है, एक ये भी है, ये भी एक्स्ट्रा रखा है। तो अब ये पैकेज मेरे को बिना माइक के पड़ा था, सिर्फ ये पैकेज मेरे को पड़ा था करीबन 600 कुछ रुपए का पड़ा था। और ये कौन सी कंपनी का है भाई, ये एक्शन प्रो का है। तो आपको जब भी आपको ये हेलमेट का माउंट और ये मंगवाना है मोबाइल का होल्डर, तो आप एक्शन प्रो का ही मंगवाओ क्योंकि ये बेस्ट है। इसकी रिव्यू मेरे को थोड़े बेस्ट लगे। पैसे 600-650 थोड़े वर्थ नहीं लगते, पर 600-650 में आपको ये 2 मोबाइल होल्डर भी मिल रहे हैं। आप ये भी देखो, ये 2 मोबाइल होल्डर हैं। आपको एक्शन प्रो का ही मंगवाना है, माउंट भी। मैंने माउंट नहीं मंगवाया क्योंकि मेरा माउंट दूसरा चल रहा था। मैंने माउंट अलग से एक ऑर्डर किया था 450 के आसपास का, और अब ये मैंने अलग से ऑर्डर कर रखे। तो आप एक माउंट का और एक इसका पेयर मंगवा सकते हो। ये इसके साथ एक माउंट आ जाएगा करीबन 600-650 का या 500 के आसपास का। एक्शन प्रो का ले लेना, आई थिंक ये भी एक्शन प्रो का है, इस पर लिखा नहीं हुआ बट इस पर लिखा हुआ है एक्शन प्रो का ले लेना, वो सबसे बेस्ट है। ये चीज़ें ले लोगे लॉन्ग टाइम टिकेगी। और इसको कभी भी जब मोबाइल यहाँ पे लगाओगे तो इसको टाइट कभी मत प्रेस करना, इसको एक नॉर्मल प्रेस करके छोड़ देना, इतना भी इनफ है, मोबाइल कहीं भी नहीं जाएगा। सबके साथ ये है सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये माइक है भाई। ये मैंने जब पहला हेलमेट माउंट और मोबाइल फ़ोन का जो होल्डर है वो परचेज़ किया था 500-600 रुपये का, तो उसके साथ आया था। बट इसकी जो विजिबिलिटी है वो तो ठीक है, बट ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी सही नहीं है, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी सही नहीं है। और वैसे भी ना साला ये मेरे फ़ोन में कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैंने दूसरा माइक लिया हुआ है माउनो का, उसका एक अलग से अनबॉक्सिंग वीडियो बना दूंगा, तो आप उसमें देख लेना कैसे करके आप उस माइक का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पर माइक लोगे तो अगर 400-500 से के आसपास का अगर आपका बजट है तो माउनो ले लेना, और अगर उससे ज़्यादा का बजट है तो भाई फिर आप एक काम करना, माउनो मत लेना, कोई भी 1000 रुपये से ऊपर का बिना वायर का यानी ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाला माइक लेना, जो आपको बहुत सुकून देने वाला है, जो आपकी मोटो ब्लॉगिंग स्किल को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा, आपकी जो वॉइस क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा, आपकी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा देगा। तो अगर आपका बजट 1000 रुपये से ऊपर का है तो कोई भी वायरलेस माइक लेना, थोड़ी अच्छी कंपनी का ले लेना, रोड का ले लो, वन प्लस का ले लो। ऐसे मुझे एग्जैक्टली अभी रैंडमली दिमाग में माइक्स आ नहीं रहे हैं भाई, कंपनीज नहीं आ रही हैं, बट अगर आप सर्च करने जाओगे तो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ कंपनी जो आपके माइक्स बेचती हैं, ठीक है।
सो दैट यू कैन परचेज एनी ब्रांड ऑफ माइक जो कि 1000 से ऊपर के हैं। लेने आपको वायरलेस माइक है, ये चीज़ आपको खासकर ध्यान रखना है। तो ये था ऑलमोस्ट मोटो ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के लिए जो भी सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं एक्सेसरीज थी जो कि आपके बेहद काम आने वाली हैं और जो कि हर किसी को शुरुआत में चीपेस्ट प्राइस में आसानी से कहीं से भी अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकते हैं। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि पूरे यूट्यूब पे आई डोंट थिंक सो कि किसी ने आज तक शेयर करी होगी, वो ये है कि भाई कोई भी अगर आपने मोबाइल फोन लिया है मोटो ब्लॉगिंग के लिए या फिर आपके पास मोबाइल फोन है जिससे आप मोटो ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं और आप एक माइक परचेज करते हैं किसी भी क्वालिटी का, तो भाई मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई है वो कईयों ने फेस करी है, जो कि मैंने फेस टू फेस बात करी मोटो ब्लॉगिंग के जो मेरे को राइडर्स मिलते हैं उनसे, बट किसी ने भी उस चीज़ का सॉल्यूशन मुझे अभी तक दिया नहीं है। सो दैट कि मैं वो चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप कोई भी माइक परचेज करो तो भाई पहले ना अच्छे से चेक कर लेना ये माइक आपकी वीडियो में एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि ऑडियो जैसे ऑडियो रिकॉर्ड करते टाइम में माइक एक्टिव रहता है तो आपकी जो वॉइस रिकॉर्ड होती है वो ऑडियो में अच्छी रिकॉर्ड होती है, लेकिन वीडियो जब आप रिकॉर्ड करते हो तब आपके माइक से रिकॉर्ड नहीं होता, आपके फोन से रिकॉर्ड होता है। इसकी मैंने YouTube पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी जो कि किसी ने बता नहीं रखी, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप जब माइक कोई भी परचेज करो तो उस टाइम में आपको ध्यान रखना है कि माइक लेने के बाद जब आपका माइक घर पे आ जाएगा उस माइक को आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके 10 बार टेस्ट करें, क्योंकि मैंने जितने भी 3 से 4 अभी माइक परचेज करके रखे हैं, एक ये रहा भाई, एक मैंने लगा रखा है, एक मेरे दूसरे हेलमेट में लगा हुआ है, एक मेरे घर पे रखा है, करीबन 4 माइक है मेरे पास और चारों माइक मेरे मोबाइल फोन में कनेक्ट नहीं हो रहे और ये मुझे पिछले 1 महीने से पता ही नहीं था। मैं बस बैकग्राउंड नॉइस हटाने के चक्कर में अलग अलग एप्लीकेशन और अलग अलग सॉफ्टवेयर ट्राई कर रहा था जो कि बिल्कुल नाकामयाब रहे। सो फाइनली मुझे कल और परसों एहसास हुआ कि ये तो वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड सिर्फ होती है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती है। तो अब जितने माइक्स मेरे पास है ये मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करते नहीं है। सो अभी वैसे मैं कुछ एक नया प्लान कर रहा हूँ, सो वो प्लान जो भी है वो बात की बात है, बट मैंने आपको बता दिया कि आप कोई भी मोबाइल फोन में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और माइक परचेज कर रहे हैं तो उस माइक को आप 10 बार वीडियो रिकॉर्ड करके चेक कर लें कि वो बहुत प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि Amazon से जब आप परचेज करते हो तो 7 और 10 डेज की रिफंडेबल वारंटी होती है, तो आप वो रिफंड कर सकते हैं। बट आप मेरे को मोर देन 1 मंथ हो गया या अराउंड 1 मंथ हो गया तो मेरे चारों जो माइक हैं वो किसी रिफंड के भी नहीं है और मेरे किसी काम के भी नहीं है। सो दैट यू जस्ट नो अबाउट इट कि ये जो माइक का सिस्टम है इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये थी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की ऑलमोस्ट सारी इक्विपमेंट और एक्सेसरीज जिससे आप बहुत आसानी से घर पे बैठे मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो जो मेरे को 1 महीने में आइडिया हुआ है बेकार सा और सही सा वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। और एवरी संडे हम राइड के लिए जाते हैं, मेरा एक ग्रुप भी हो गया है जो हम लोग हर संडे राइड के लिए जाते हैं जिसमें सेकंड एडमिन मैं भी हूं। तो डेफिनेटली आप उस ग्रुप को देखना चाहेंगे तो मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं udanchu__, तो आप वहाँ पे भी मेरे ग्रुप के बारे में जान लेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। सो यहाँ आज हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी से आप हो सकता है खुश भी हो और आपको बेहतर भी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप बता सकते हैं, नहीं लगी हो तो आप वो भी बता सकते हैं, हम और चीज़ों को इम्प्रूव करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।